नमस्कार दोस्तों, आप सबका अनिल कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी नदी की चौथी क्लास होगी और कहा जाए तो आज नदी की फाइनल क्लास होगी, क्योंकि नदी की हम 4 क्लास लिए। जो नदी की पहली क्लास थी वो थी भारत की महत्वपूर्ण नदियां, और दूसरी क्लास जो बनी वो थी गंगा नदी तंत्र, और तीसरी जो क्लास थी नदी की वो थी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और जो चौथी है उसका नाम है सिंधु नदी तंत्र। बैठ जाओ, सिंधु नदी तंत्र। तो आज हम पढ़ाएंगे तुम लोग को सिंधु नदी तंत्र। इससे संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे आज सभी पढ़ा देंगे। और ये सिंधु नदी तंत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिंधु नदी तंत्र। देखो ये भारत का मैप है, ये क्या है, ये भारत का मैप है। और शुरू करते हैं इसको, सिंधु नदी तंत्र को। अगर पूछेगा कि बताओ सिंधु नदी कितने देशों से होकर बहती है, आप लोग क्या बताओगे? कितने देश? 3। पर कहां से निकलती है? मानसरोवर झील, यही कैलाश पर्वत है। और कैलाश पर्वत कहाँ है? तिब्बत में है। और तिब्बत कहाँ है? चीन में है। तो यही मानसरोवर झील है। इसी मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जो कोई और नदी नहीं, उसका नाम क्या है? सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी। और सिंधु नदी देखो यहाँ से जो गई है इसका नाम सिंधु नदी है। और सिंधु नदी सिर्फ लद्दाख से होकर बहती है, जम्मू कश्मीर में टच नहीं करती है। देखो पहले एक था ये, लेकिन दोनों क्या हो गया? अलग हो गया। तो सिंधु नदी यहाँ मानसरोवर झील से यहाँ से एंट्री जाती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहाँ बहती है? चीन में। और चीन के बाद जहाँ एंट्री मारती है, जहाँ से इंडिया में प्रवेश करती है, कौन नदी? सिंधु नदी। तो उसका नाम, जहां प्रवेश करती है उस स्थान का क्या नाम है? दमचौक। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा बताओ सिंधु नदी भारत में कहां से एंट्री मारती है, कहां से प्रवेश करती है, तो क्या लिखोगे? दमचौक। तो सिंधु नदी जो है दमचौक से भारत में प्रवेश करती है। क्वेश्चन तैयार हो गया ना? अगर पेपर में पूछ लेगा बताओ सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है, तो क्या बताओगे? बताओ क्या बताओगे? सिंधु नदी भारत में कहां से प्रवेश करती है? दमचौक से। यही स्थान है दमचौक। यहाँ से भारत में एंट्री करेगी लद्दाख से होते हुए। अगर पूछ लेगा बताओ सिंधु नदी एक पर्वत श्रेणी को पार करती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम बताओ। तो जो सिंधु नदी है वो लद्दाख पर्वत श्रेणी, लद्दाख रेंज बोलते हैं। लद्दाख रेंज को पर्वत के बीच से होते हुए लद्दाख से यहाँ पर एक बुर्जी गार्ड बनाती है। क्या नाम है? बुर्जी गार्ड। गार्ड मतलब होता है घाटी। क्या होता है? घाटी। यहाँ एक बुर्जी गार्ड बनाती है। गार्ड इसकी जो होता क्या है, इसका मतलब होता है, गार्ड जो मतलब होता है, जैसे मान लो यहाँ से कोई स्थान है, ऐसे कोई दर्रा गया हुआ और तुम यहाँ से खड़े हो जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ और इसके बीच में नदी बहे और तुम कहो कि इतनी पतली दर्रा से नदी बह रही है घाटी से, किसी को बोलते हैं गार्ड। क्या बोलते हैं? गार्ड। और उसका क्या नाम है? बुर्जी गार्ड। क्या नाम है? बुर्जी गार्ड। ये कहाँ है? पीओके में। कहाँ है? पीओके में। तो यहीं से यहाँ जब खड़ा होता है कोई आदमी, जब देखता है नीचे कितना 5200 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर नीचे नदी बहती है। बताओ 5 किलोमीटर कम होता है? बहुत होता है ना। मतलब ये अगर कोई आदमी यहाँ से खड़ा हो जाए, यहाँ खड़ा हो जाए और जब नीचे देखेगा कि दर्रा से नदी निकलती है, उसी का नाम क्या है? सिंधु नदी। और कितना मीटर नीचे बहती है? अगर पूछेगा तो कितना है बताओ? 5200। कितना? 5200 मीटर, मतलब 5 किलोमीटर और 200 मीटर, लगभग में इतना नीचे से बहती है। इसी को कहा गया क्या? बुर्जी गार्ड, वह बुर्जी घाटी, जो समझ लो। और इसी के नीचे क्या है? नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ पे है? लद्दाख में है। अगर पूछेगा नंगा पर्वत कहाँ है तो क्या बताओगे? लद्दाख में है। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में है। अब देखो ये भारत में जहां एंट्री करती है ये सिंधु नदी, इसी के जो बीच वाला भाग है, यही LAC नाम सुने वाला, LAC। क्या? LAC। यहीं पे एक झील है जिसका नाम क्या है? पैगोंग झील। क्या नाम है इसका? इसका क्या नाम बताओ? पैगोंग। क्या नाम है? पैगोंग झील। इसका नाम है पैगोंग झील। और इसी पैगोंग झील में इंडिया और चाइना के लोग समझ ही नहीं पाते कि बॉर्डर कहाँ से इंडिया है, कहाँ से चाइना है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर पे जो झील है पैगोंग झील यहाँ स्थित है और बहुत बड़ी झील है। ये ज्यादातर किसके इलाके में है? चाइना के। ज्यादातर कहाँ इसका भाग है? चीन में। अगर पूछेगा पैगोंग झील का ज्यादातर भाग कहाँ? पैगोंग झील, पैगोंग झील का ज्यादातर भाग कहाँ है? क्या बताओगे?
बताओ रोशन, पैगांग झील का ज्यादातर भाग कहाँ है? चीन में। कहाँ पे है? चीन में है। और ये झील का हिस्सा भारत में भी लद्दाख में पड़ता है। अगर पूछ लेगा बताओ एशिया महाद्वीप पे या एशिया की सबसे ऊंची झील कौन है, क्या बताओगे? बताओ, क्वेश्चन बनेगा एशिया की सबसे ऊंची झील पैगांग झील। दो देश कौन कौन? चाइना और भारत में, दोनों मिला के हैं ये। इसी को लेकर यहाँ बहुत सारी झड़प हो जाती है चाइना से इंडिया को लेकर। वो समझ नहीं पाते हैं यहाँ से कहाँ से भारत है, कहाँ से चाइना है। वो कहते हैं यहाँ से है, भारत वाले कहते हैं यहाँ से तुम्हारा देश है। जब पानी में क्या चिन्ह लगाएंगे बताओ? क्योंकि दोनों में जब फंसता है तो यही लफड़ा होता है, यही लफड़ा होता है। और ये जो किसके कब्जे में है इस समय? चीन के कब्जे में है। ये जो एलएसी वाला भाग है, एलएसी किसके कब्जे में? एलओएसी किसके कब्जे में है? चीन के कब्जे में है। वहां से इंडिया, लेकिन अब तकनीकी बढ़ती जा रही है, भारतीय सेना भी यहाँ तैनात रहती है। लेकिन जो इतना भाग एलएसी की जो इतना भाग है, देखो यहाँ से लगाकर जो ये भाग गया हुआ है ये चाइना कब्जे में है। और जो यहाँ से लगाकर ये थोड़ा चाइना से लगाकर जो ये वाला भाग है, ये वाला, ये किसके कब्जे में है? इसी को बोलते हैं पीओके, पाक अधिकृत पाकिस्तान। को इंडिया कब्जे में नहीं है। नक्शे में हम लोग दिखाते हैं, नक्शे में हम लोग ये भी दिखाते हैं, लेकिन जो इतना एरिया है ये चाइना कब्जे में है। नक्शे में बनाते पूरा है, भारत के नक्शे में पूरा बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, लेकिन जो पीओके वाला भाग है किसके कब्जे में है? वहां इस समय प्रेजेंट टाइम में यहाँ पाकिस्तान कब्जा है। और यहाँ पे जो एलएसी है यहाँ किसका कब्जा है? चाइना कब्जा है। और इसी पैगांग झील में समझ नहीं पाते हैं कहाँ से भारत है, कहाँ से इंडिया है। ये कहते हैं हमारा यहाँ से है, ये कहते हैं हमारा यहाँ से है। यही झड़प भी हो जाती है चाइना से। लेकिन ये सब हमको पॉलिटिक्स नहीं करना है, तुम लोग सीधा टॉपिक पे आओ, वो सब अपना देखें अपना क्या मतलब है। ये क्या है? पीओके। ये क्या है? एलएसी। क्या है? एलएसी है। तो यही एलएसी के बाद में यही गलवान घाटी सुने हो, बहुत सारे मुठभेड़ होती है चाइना से लेकर। गलवान घाटी में हमारे जवान शहीद हो गए, यहाँ सियाचिन ग्लेशियर में हमारे जवान दब गए, या ऐसा हुआ झड़प हो गई चाइना से। तो ये सब झड़प होने का मतलब ऐसा कुछ ऐसा बना हुआ है कि समझ नहीं पाते कहाँ से भारत है, कहाँ से चाइना है। कहते हैं वहां से, कहते हैं वहां। अब ये जो झील है पानी यहाँ भी लगा भरा हो, यहाँ भरा, कहते हैं भारत यहाँ से, चाइना यहाँ से, उसे लेकर परेशान रहती है। अब तो तकनीक बहुत आगे हो गई है, अब तो यहाँ भी भारत के लोग रहते हैं, अपनी सेना यहाँ पहुंच गई है ना। पहले यही तो यहाँ पहुंच नहीं पाते थे सियाचिन के पास, जहाँ देखा गलवान घाटी होती है, यहाँ बहुत मुश्किल था। लेकिन अब तकनीक धीरे धीरे बढ़ रही है, अब समस्या नहीं हो रही है, बढ़ रहे हैं लोग, तकनीकी बढ़ रही, डेवलप हो रही है भारत की। तो यही भाग क्या है बताओ? गलवान घाटी है। और गलवान घाटी से एक नदी निकलती है, उसका नाम ही गलवान नदी है। क्या नाम है? गलवान नदी है। और गलवान नदी किसमें मिलती है? श्योक नदी में। किसमें? श्योक है, ये कौन नदी है? श्योक। ये मिलती है श्योक नदी में। और श्योक नदी कहाँ निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर सुने हो? सियाचिन सुने हो ना? ये सियाचिन ग्लेशियर है, लद्दाख में है। और सियाचिन ग्लेशियर से नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? श्योक नदी। और यहाँ पे गलवान नदी श्योक नदी मिल जाती है। ये जो है लद्दाख पर्वत श्रेणी जो है, लद्दाख रेंज को पार करते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर कहा जाए सीधा सीधा बताओ सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है, क्या बताओगे? ये भी तो है, कौन नदी? श्योक नदी। कौन नदी? श्योक नदी। तो अगर यहाँ कहा जाए, देखो अगर कहा जाए कि यहाँ पे सिंधु की सहायक नदियां, इसकी सिंधु की सहायक नदियां कहा जाए, यहाँ पे सहायक नदी तो कौन कौन होगी बताओ? सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन आएगी? नंबर 1 क्या होगा बताओ? कौन होगा? श्योक नदी। और नंबर 2 कौन होगा बताओ? हाँ, और श्योक की सहायक नदी कौन है? इसकी सहायक कौन है? गलवान नदी। कौन है? गलवान नदी। इसमें आके मिलती है कौन नदी? गलवान नदी। और दूसरा बताओ सिंधु की सहायक नदी कौन है? झेलम। कौन है? झेलम। और झेलम की सहायक नदी कौन है? किशन गंगा। कौन है? किशन गंगा। अगर पूछेगा झेलम की सहायक नदी कौन है तो कौन है? किशन गंगा। और नंबर 3 कौन है? बताओ? चिनाव। कौन है? चिनाव। और चिनाव की सहायक नदी कौन है? चिनाव में 2 नदियां की मिलती है, कौन कौन नाम है उनका? नंबर 1 देखो, नंबर 2 देखो। भागा नदी। कौन सा? भागा नदी। यहाँ नदी का तो ये कौन नदी है? झेलम। कौन है? झेलम। और झेलम की जो सहायक नदी है वो कौन सी है बताओ? झेलम की किशन गंगा। क्या नाम है? किशन गंगा। इसका नाम क्या है? किशन गंगा। तो ये भी जो श्योक नदी है एक ही सिंधु की सहायक नदी है।
अच्छा बताओ, जब ये पाकिस्तान में एंट्री मारती है उसका नाम क्या है? जहां इंडिया से जहां पाकिस्तान में एंट्री मारती है उस स्थान का नाम क्या है? चिल्लाम। अगर पूछेगा बताओ, जो सिंधु नदी है भारत में पाकिस्तान में किस स्थान में प्रवेश करती है, किस स्थान से प्रवेश करती है, तो क्या नाम होगा? चिल्लाम। मतलब चिल्लाम से ही पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और ये देश कौन सा है? पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है। अब देखो, चले आओ नीचे। इसी सिंधु नदी की एक सहायक नदी और है जिसका नाम है गिलगित नदी। क्या नाम है? गिलगित नदी। ये लद्दाख से ही निकली है, ऊपर से पीओके के भाग से। कौन नदी है? गिलगित नदी है। और गिलगित नदी के आगे पाएंगे तो यहाँ बताए तुम लोग को गुंजी घाट। घाट मतलब घाटी। घाटी मतलब से आप कहीं खड़े हो गए ऊंचाई के स्थान, नीचे को वो नदी बह रही है, वो नदी बह रही है। तो कितने ऊंचाई से दिखता है? 5200 मीटर। बताओ 5 किलोमीटर जो खड़े होते हैं, नीचे से नदी बहती बहुत पतली दिखती होगी, पता मतलब धार बह रही है वहां। हाँ, इसीलिए दुनिया का स्वर्ग किसको कहते हैं बताओ? जम्मू कश्मीर लद्दाख दुनिया का स्वर्ग है ये। बहुत अच्छा यहाँ का जलवायु, मौसम, ठंडा इलाका है। तो यहीं से चिल्लाम से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। अब देखो, अब चले आओ नीचे। तो ये कौन इलाका है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से एक नदी प्रवेश करती है। उस नदी का नाम क्या है? झेलम। क्या नाम है? झेलम। अगर पूछेगा बताओ श्रीनगर किस नदी किनारे है, तो झेलम। किस नदी किनारे है? झेलम। बात समझिए ना। बुलर झील कहाँ है? झेलम नदी किनारे। अगर यहीं से झेलम में एक नदी आके मिलती है जम्मू कश्मीर के कुछ ऊंचाई वाले भाग से, उसका नाम है किशन गंगा नदी। क्या नाम है? किशन गंगा नदी। ये आके कुछ देर देखो, जब यहाँ से एंट्री मारेगी कुछ देर में बहती है बॉर्डर पे, और यहाँ यही बॉर्डर बहती है, यही इलाका है। यहाँ ज्यादा सैनिक लगते हैं भैया। सैनिक यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि नदी कुछ देर के बॉर्डर बनाती है। जो नदी है किशन गंगा कुछ दूरी तक ये बनाती है बॉर्डर, और यहाँ से खतरा रहता है आतंकवादी का। नदी के माध्यम से एंट्री मारते हैं ये लोग, तो यहाँ पे ज्यादा लोग लगते हैं सैनिक में, क्योंकि जो आतंकवादी हैं ये सब मौका देखते हैं कहाँ से एंट्री मारे हम। इसीलिए ये जो क्षेत्र है ये ज्यादा खतरनाक क्षेत्र है ये। उसके बाद यहाँ के बाद लगेगा नहीं तो कहाँ जाएगा ये? अफगानिस्तान। कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान जाएगा। अब ये किशन गंगा के मिल गए झेलम में, और झेलम किसमें मिल गई? आके चिनाव में। अगर पूछेगा बताओ सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, क्या बताओगे? झेलम। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है बताओ? सिंधु नदी की लिख लो। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? झेलम है। कौन सी है? झेलम है। कौन है? चिनाव है। कौन है? चिनाव है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाव। अच्छा, गंगा की सबसे बड़ी क्या है? यमुना। उसी प्रकार सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चिनाव। कौन सी है? चिनाव है। अब देखो, यहां से बहते हुए जो चिनाव नदी है ये निकलती है हिमाचल प्रदेश से। चिनाव नदी कहाँ निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। लेकिन नहीं, हिमाचल प्रदेश में एक नदी यहीं से निकलती है, उसका नाम भागा नदी। एक है चंद्रा नदी, और 2 नदियां जहां से मिलती है वहीं से उसका नाम क्या पड़ता है? चिनाव नदी। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, यहाँ पे जम्मू कश्मीर से होते हुए कहा मिलती है? आके सिंधु नदी में। और उसी के नीचे आएंगे तो हिमाचल प्रदेश से एक नदी और बहती है, उसका नाम क्या है? रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर, दर्रा है एक, दर्रा से निकलकर ऐसे पंजाब से होते हुए कहा मिलती है बताओ? झेलम चिनाव नदी में। उसके बाद यही मानसरोवर झील के नीचे एक झील है, उसका नाम है राक्षसताल। क्या नाम है? राक्षसताल। और झील कौन है? राक्षस झील। क्या नाम है? राक्षस झील। यहीं से निकलती है कौन नदी बताओ? सतलुज नदी। कौन नदी? सतलुज नदी। इस नदी का क्या नाम है? सतलुज नदी। ये लिखा देखो, सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज जो नदी है, सतलुज नदी, ये हिमाचल प्रदेश से होते हुए ये आगे कहा मिलती है? चिनाव में। कहा मिलेगी? चिनाव में। और ये हिमाचल प्रदेश से एक नदी और निकली है जिसका नाम ब्यास है। और ब्यास भी किसकी सहायक नदी है? सतलज की। ब्यास किसकी सहायक नदी है? सतलज की। जो आपके सतलज में मिल जाती हैं और जहां मिलती है उस स्थान का क्या नाम है? हरके। क्या नाम है? हरके। और यही हरके से नहर निकाला गया है। उस नहर का क्या नाम है? इंदिरा नहर। क्या नाम है? हाँ, उसका नाम क्या है? इंदिरा नहर। कौन बनवाया था इसको? इंदिरा गांधी ने। किसने बनवाया था?
हाँ इंदिरा गांधी ने, इंदिरा नहर हो गया ये। तो कहाँ से निकली है? हरिके से। अगर पूछेगा कि भाखड़ा नांगल बांध परियोजना कहाँ पे है, तो किस नदी पे है? सतलज नदी पे है। और किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब दोनों राज्य में भाखड़ा नांगल, भाखड़ा पंजाब में है, नांगल हिमाचल प्रदेश। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना दोनों राज्यों को मिलाकर बना हुआ है। और किस नदी पे? सतलज नदी पे। और सतलज की सहायक नदी कौन है? ब्यास। और सतलज कहाँ जाके मिली है? बताओ, चुनाव में। और सब नदियां जाके, इसको 5 नदियां हो गई ना, 1 2 3 4, कितनी हो गई? 5। इसीलिए क्या कहा गया? पंचनद। 5 नदियां। और 5 नदियां जो मिलती हैं, इसीलिए क्या पड़ा? पंजाब। पंजाब में 5 नदियां मिलती हैं। पंजाब से होकर कितनी नदी बनती है? 5। इसीलिए क्या कहा गया? पंजाब। अब देखो पंजाब। अब यहाँ देखो पंचनद हो गया। यही पंचनद के नाम से आके कहा मिलेगी? मिठनकोट में। क्या हो गया? मिठनकोट में। और इस मिठनकोट पाकिस्तान का भाग है। किसका भाग है? पाकिस्तान का। तो पूछेगा बताओ, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, किशनगंगा जितनी नदियां हैं, तो कौन लेके आता है? चिनाब। चिनाब एक तंत्र बनाती है और इसकी सब सहायक नदियां हैं। और सबकी सहायक नदी कौन है? सिंधु की है। सिंधु की सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ये जहां आके मिलेगी उसका नाम क्या है? क्या नाम है? मिठनकोट। मिठनकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। बस समझ में गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि बताओ ये सिंधु, सतलज, जो नदी सतलज, झेलम, चिनाब ये नदियां हैं, ये कहाँ जाके मिलती हैं? पाकिस्तान में, मिठनकोट में। और मिठनकोट में मिलने के बाद सिंधु से होते हुए कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ गिरेंगी बताओ? ये कौन सागर है? अरब सागर में आके गिरेंगी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन का बनने का मतलब ये है, पूछेगा सिंधु नदी कहाँ से निकली है? तो मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में। तिब्बत कहाँ है? चीन में। पर्वत पूछेगा कैलाश पर्वत, ये कहाँ एंट्री मारती है? दमचौक से इंडिया में। एक राज्य से होकर बहती है कौन? लद्दाख। लद्दाख में किस श्रेणी को पार करती है? लद्दाख पर्वत श्रेणी को पार करते हुए यहाँ पे घाट पड़ता है, उसका नाम क्या है? भुंजी घाट। भुंजी घाट से बोलते हुए पाकिस्तान में एंट्री मारती है, तो उसका क्या नाम है? चिल्लाम। अब पूछेगा कि यहाँ पे लद्दाख में गिलगिट भी इसकी सहायक नदी है। और जो कहाँ निकली है? क्योंकि लद्दाख से निकली हुई है। और सियाचिन ग्लेशियर यहीं पे है, यहाँ से निकली है श्योक नदी। और श्योक के बगल से यही क्या है? गलवान घाटी है। गलवान घाटी से एक नदी निकली है, उसका नाम क्या है? गलवान नदी। क्या नाम है? अगर पूछ लेगा बताओ गलवान नदी किस राज्य में बहती है, क्या बताओगे? पूछ लिया श्योक नदी किस राज्य में बहती है, क्या बताओगे? गिलगिट नदी किस राज्य में बहती है? तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ। बताओ गलवान नदी कहाँ से निकली है? गलवान घाटी से। श्योक नदी कहाँ से निकली है? सियाचिन घाटी से। कहाँ? सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब बता दिए थे ना तुम लोग। अब यहाँ से निकली हुई है। अगर पूछेगा कौन सी नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी को पार करती है, तो क्या बताओगे? सिंधु नदी पार करती है। एक नदी और पार करती है, श्योक नदी। क्या नाम है? श्योक नदी पार करती है। और इसी के नीचे यहाँ नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत कहाँ है? लद्दाख में। कहाँ पे है? लद्दाख में है। यहाँ से पार करते हुए जाती है। और सिंधु की कई सहायक नदियां हैं, जिसकी झेलम है। झेलम कहाँ निकली है? शेषनाग झील से निकली है। और शेषनाग झील से झेलम निकली हुई है, ये आके मिल गई है चुनाव में। और इसी के ऊपर जम्मू कश्मीर से नदी निकली है, उसका नाम क्या है? किशनगंगा। वो भी आगे कुछ जिस समय तक इंडिया से बनाती है बॉर्डर, वो भी कहाँ मिल गई है? झेलम में। ये सब क्या थी? सिंधु नदी की सहायक नदियां थी। और आज हमारी यही लास्ट क्लास की नदी थी। आज के बाद नदी समाप्त होता है। और तुम लोग से रिक्वेस्ट है भैया, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है, वीडियो को। क्योंकि आज क्लास को बहुत मेहनत से तुम लोग के लिए बना रहे हैं भैया। हर टॉपिक, हर सब्जेक्ट, अभी तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी के बाद तुम लोग को हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पर्यावरण, साइंस और मैथ की क्लास चली रही है, देख रहे हो। मैथ भी चल रही है। मैथ के बाद तुम लोग की चलेगी रीजनिंग, ठीक है। तो अधिक से अधिक शेयर करो। धन्यवाद। और कल हमारी अगली जो क्लास होगी वो क्या होगी? पर्वत और उनकी चोटियां, ठीक है।